हेलो एवरीवन, कैसा गया आज का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी वे सभी की सभी एज इट एज आपको देखने को मिली हैं। क्वेश्चन पेपर ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले जिन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को मेरे पास भेजा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्वेश्चन पेपर कोड है आपका 3 से 16 EB। आइए हम इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। यह जो पैसेज आपको दिया है इस पैसेज को मैंने आप लोगों को पहले ही सॉल्व करवा दिया था क्योंकि यह प्रीवियस ईयर आपका लिया गया है। तो इसमें मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, इस पर मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल प्रोवाइड किया हुआ था। ऑनलाइन क्लासेज पर भी है लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स ये आने के ज़्यादा ही चांसेस रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये लेटर मैंने आर्टिकल को आप ये एडिटर के लिए ये लेटर आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रामर की बात करें तो मैंने आपको मैराथन दी थी, सभी चीज़ें लगभग वहीं से आपको देखने को मिली हैं। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पेपर रिवाइज हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन में वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, तो उसे आप ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी। और डार्क होता है ब्राइट की जगह पर तो वो हो जाता है आपका पैसिमिस्ट, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ थर्ड सही है। उसके बाद फ्रेज है पिक होल्स, इसका आपको मीन्स बताना है तो टू फाइंड फॉल्ट विद, और आंसर इनका बिल्कुल सही है क्योंकि इन्होंने प्रीवियस ईयर देखा है। ये भी प्रीवियस ईयर ही है आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम्स में मैंने आपको कराया था इंडस्ट्रियस, तो इसका मतलब है हार्ड वर्किंग। लेबोरियस या डिलीजेंट होता तब भी चलता। दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेज, तो यहाँ आपको करेक्ट पूछा है किस पार्ट में एक गलती है। तो साथियों सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप ऑल का यूज नहीं करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, वन ऑफ का, यानी कि दिस कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। तो क्या गलती है बताइएगा, ऑल में गलती है यहाँ, ठीक है। उसके बाद एंटोनियम, ये तो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा तब भी आप जानते हैं, फेलियर हो जाएगा इसका तो, ठीक है। यहाँ आपको किसी एक को इनडायरेक्ट में बदलना है तो यह हो जाएगा आपका सी आस्क्ड मी व्हेन शी वुड हेल्प मी। और अगले में आप लिख देंगे, ये तो बहुत इजी है, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। और ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से है, द एनेमी हैविंग सरेंडर्ड कॉमा द बैटल वॉज बॉर्न, सिंपल हो गया। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इट इज डन विच कैन नॉट बी अनडन, ठीक है। ये पैसे मैंने जस्ट आपको एज इट एज कराया हुआ है, तो वॉज ही सीन यस्टरडे बाय यू। कंपैरेटिव बनाना है तो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, ठीक है। पुअर कितनी बार कराया है तो द पुअर आप लिख देंगे, द पुअर आर ऑनेस्ट, क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, उससे पहले आपको आर्टिकल द लगाना होगा, तब वह पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा। डू यू टेक प्राइड, तो शायद तो प्राइड के साथ इन का यूज करते हैं, प्राउड के साथ ऑफ का, तो यहाँ इन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इन, ठीक है। एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट कराए हुए हैं, वीक और वीक आप जानते हैं, सप्ताह और कमजोर बिल्कुल इन्होंने बनाया होगा। ये हिंदी टू इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेशन आप सर्च करेंगे तो प्रीवियस ईयर उठाया है, मैंने इसे पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ था। उसके बाद ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट कहकर आप लोगों को बताया है, आपने वो मैराथन देखी होगी तो उसमें से बिल्कुल एज इट एज ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, सभी क्वेश्चंस की मैं कह सकता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट कहकर आपको बताए थे, पूरे एज इट एज आए हुए हैं आपके। और ये देखिए लॉन्ग, बिल्कुल जो मैंने आपसे कहा था, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एज इट एज आपका फंसेगा, तो वही देखने को आपको मिला है। ये भी आपको कराया हुआ है, आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका स्टेंजा था, तो आसानी से आप इसका आंसर बना सकते हैं, इजी क्वेश्चंस पूछे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। सेंट्रल आइडिया देखिए तीनों की तीनों फंस गए हैं, एक ही वीडियो में मैंने आपको कवर कराए थे, और जो भी संभावित मॉडल क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें भी थे। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने आपको कराया हुआ था, देखिएगा ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, और ये भी मैंने आपको बताए हुए थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहकर ही आपको बताया था। तो पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये देखिए पूरा एज इट एज फंसा है, तो इसमें ज़्यादा तारीफ़ की कोई बात है नहीं। ये देखिए, आपको लगता है कि सर वैसे ही कह रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बिल्कुल एज इट एज आपको हमारे आंसर सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो आई होप सही गया होगा आपका क्वेश्चन।